15-16 साल से उसको कमाने के लिए बैठाए थे। किसको? मोहम्मद आफ्ताब को। उसने यहाँ अड्डाबाजी किया है, शराब का धंधा पानी कर रहा था लोगों को बैठा के। ये धर्म स्थल है, बेबुनियाद है। और इस तरह का रंगदारी का, एक्सटॉर्शन का, उनके ऊपर ब्राइब करवाना, धमकी दिलवाना, ये सब अच्छी बात नहीं है। आई वुड लाइक टू से दिस शुड बी नोटिफिकेशन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूँ, इनके ऊपर अतिरिक्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिकॉज ये अली रज़ी तानव जी का धर्म स्थल हमारा है, हम यहाँ पे फातिहा करते हैं, दरूद करते हैं। को खाने कमाने के लिए दे दिया तो आप कपौती कीजिएगा, हैं? आप रंगदारी कीजिएगा, नशाबाजी करवाइएगा, गुंडा बदमाश के बुला के यहाँ पर रखिएगा और ये सब आरोप लगाइएगा कि अशरफ अंसारी डिमांड करता है। इस मामला नहीं हुआ है कि कोई हम लोग से रंगदारी के तौर पे पैसा मांगा है या कोई तरह का हम लोग को दबाव दिया गया है। तो ये जो आफ्ताब जो है आरोप लगाया है इस तरह का कि ये सरकारी ज़मीन है और इस तरह का जो मामला वो रखा है, ये हम लोग बेबुनियाद समझते हैं उसको। और आज तक के हम लोग के साथ इस तरह का मामला नहीं हुआ है। धार्मिक स्थल पास नशा और अड्डेबाजी का मामला डोरंडा थाना में दर्ज। अब खबर विस्तार से। राजधानी रांची में डोरंडा क्षेत्र में सेंट्रल मोहर्रम कमेटी रांची के सदर अशरफ अंसारी ने डोरंडा थाना में आफ्ताब पिता मोहब्बत रहमान के नाम एक लिखित शिकायत की है। शिकायत में उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्थल इमाम बाड़ा के पास आफ्ताब या और भी दूसरे दुकानदारों का दुकान लगाया जाता है, जिससे कोई किराया नहीं दिया जाता है। जब कमेटी का किसी तरह का कार्यक्रम होता है तो सभी दुकानदार चंदा देकर सहयोग करते हैं। आफ्ताब ने आज तक कोई भी सहयोग नहीं किया। वह हमेशा अपने टेलर दुकान में नशा करता और नशे का सामान भी बेचता, जिस कारण वह असामाजिक तत्वों का अड्डा रहता। कमेटी के द्वारा धार्मिक स्थल का इमाम बाड़ा एवं बाजार जहां सभी तरह के लोगों का आवाजाही होता है, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। उन्होंने डोरंडा थाना से आग्रह किया कि वह इस मामले पर उचित कार्रवाई करे। क्या कुछ कहते नजर आई, सुनते हैं। 15-16 साल से उसको कमाने के लिए बैठाए थे। किसको? मोहम्मद आफ्ताब को। उसने यहाँ अड्डाबाजी किया है, शराब का धंधा पानी कर रहा था लोगों को बैठा के। ये धर्म स्थल है, धर्म स्थल में ये सब नहीं होना चाहिए। ये इमामबाड़ा है? ये इमामबाड़ा है। मैं मोहम्मद इकबाल हूँ, यहाँ का खलीफा हूँ। दुकानदार ने, सारे दुकानदार ने बोले हैं कि ऐसा ऐसा काम हो रहा, तो हम मेरा किया, तब हमने उसे हटा दिया। क्या हो रहा था? अब उरा पीने का अड्डा बना दिया था यहाँ पे। शिकायत अभी नहीं किए हैं, ये अभी जो शिकायत उन लोग कर रहा था उसके बाद अभी हम लोग शिकायत कर रहे हैं। बशर्ते मेरा पास यहाँ मुहर्रम का लाइसेंस भी है इस जगह पे, ये भी देख सकते हैं। सारी ज़मीन कहा के उन लोगों ने सब तरफ से किया है। उसका देखिए, ये भी आपका नक्शा बता रहा, देखिए डोरंडा का जो मोहल्ला का जो नक्शा, इसमें इमामबाड़ा आपको नज़र आएगा। इमामबाड़ा ये है तो सरकारी ज़मीन नहीं है ना? जी नहीं, ये नया इमामबाड़ा नहीं बना, ये खतियाने में है। चाहते हैं कि बस इस विषय में हम लोग को न्याय मिले और जिसको दुकान से हटाया गया है उसको दोबारा हम नहीं बचाएंगे। मैं बोलना चाहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष के नाते डोरंडा मंडल की ओर से मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारे सदर साहब हैं सेंट्रल मोहर्रम कमेटी की, मोहम्मद अशरफ अंसारी जी, वो बहुत सामाजिक कार्य करता है। एक तरह से देखा जाए तो हर दुख में, हर सुख में पूरे डोरंडा वासी के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो आला अधिकारी हों, बड़े पैमाने पे जितने भी हैं उनके लिए। ये आरोप जो लगाया है आफ्ताब जो जनाब हैं, क्या इनका परिचय तो पता नहीं, आफ्ताब जी नाम है ना, तो ये आफ्ताब ने आरोप लगाया है कि रंगबाजी करता है, ये करता है। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इनको, अशरफ अंसारी जी को ऑलरेडी गवर्नमेंट नोटिस करती है, हमेशा देखते आती है अच्छे कार्य, अच्छा काम, जो लोगों के साथ उठना बैठना जो भी है, हर कुछ करना। तो ये बेबुनियाद है। और इस तरह का रंगदारी का, एक्सटॉर्शन का, उनके ऊपर ब्राइब करवाना, धमकी दिलवाना, ये सब अच्छी बात नहीं है। आई वुड लाइक टू से दिस शुड बी नोटिफिकेशन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूँ, इनके ऊपर अतिरिक्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिकॉज ये अली रज़ी तानव जी का धर्म स्थल हमारा है, हम यहाँ पे फातिहा करते हैं, दरूद करते हैं। ठीक है, व्हाटएवर है जो समाज में है, ड्रिंक करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो अपार्ट है, वो सब चीज़ है, वो अपनी जगह है।
बट इस तरह के धर्म स्थल पर किसी के समाज को ठेस पहुंचाना ये बहुत गलत बात है। तो इस तरह का मामला पहले भी हुआ इनके साथ, इनका दुकान जलने का कारण भी यही रहा। लेकिन मैं ये बेबुनियाद ये लोग बात को ठहरा रहे हैं, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस पर माननीय महोदय हमारे एसपी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं और डीसी साहब से आग्रह करता हूँ कि इनके ऊपर जांच का आदेश लगाया जाए। सबसे पहला तो ये कहना है कि अशरफ कितना बड़ा रंगदार है ये तो आवाम भी जानती है और प्रशासन भी जानती है। ये यहाँ से इमामबाड़ा जो देख रहे हैं और वहाँ जो इमामबाड़ा है, ये ज़मीन जो है इमामबाड़ा का है और सीरत कमेटी का है। आपको खाने कमाने के लिए दे दिया तो आप बपौती कीजिएगा, हैं? आप रंगदारी कीजिएगा, नशाबाजी करवाइएगा, गुंडा बदमाश के बुला के यहाँ पर रखिएगा और ये सब आरोप लगाइएगा कि अशरफ अंसारी डिमांड करता है। ये सब एकदम गलत बात है। ऐसा नहीं हुआ, न ऐसा होगा। अशरफ अंसारी अगर क्रिमिनल रहता तब तो बहुत पैसा ऐसे कमा लेता, फिर समाज सेवी काहे करता। अशरफ अंसारी न है जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी आज तक चलाते आ रहा, प्लस सीरत कमेटी को यही चला रहा। मुहर्रम कमेटी डोरंडा के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसका छोड़ा के कोई कर भी नहीं सकता है। हाथ जोड़ के, बात सुन के, गाली सुन के, आगे आगे होके हर चीज़ ये करता है, तब न इसको सम्मानित मिलता है प्रशासन से, आवाम से। और ये सब जो जिसको गरीब समझ के दिया गया वो बपौती कर रहा, वो दादागिरी कर रहा। यहाँ का जितना दुकानदार है सब तो लगभग यहीं का, कुछ लोग बाहर का होगा। तो आप गुंडा बदमाश से सहयोग लेके उल्टा सीधा कीजिएगा, किसी को बदनाम कीजिएगा, ये तो गलत बात है ना। और ये सब फालतू बात है। जो रंगदारी मांग रहा है या ये कर रहा है, ये सब एकदम नहीं है। नईम आलम, मरकजी मस्जिद सदर। इस पर दुकान 15-20 साल से लग रहा है, और जो अशरफ अंसारी पर मोहम्मद आफ्ताब ने जो आरोप लगाया है बेबुनियाद है, बेफुजुल है। यहाँ पे वो जब से था कुछ दिन के बाद वो अपना शराब भी पीता था, गांजा पीता था, उसके बाद अपना उसका बेचना भी स्टार्ट कर दिया। अड्डाबाजी भी रहते हैं जी। ये हम लोग दुकानदार है, ये बेबुनियाद कितना बार हम लोग के दुकान से निकला बोतल दारू का ये हम लोग नहीं समझा, बहुत समझाने की कोशिश की फिर भी नहीं समझा। नहीं, कहने का मतलब है कि दुकानदार यहाँ 50 है। आप अपना नाम बताइए। एमडी दुकानदार यहाँ 50। मैं दुकानदार है, मेरा चप्पल का दुकान है। हम लोग करीब 15 साल से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं। कोई तरह के भी हम लोग को आज तक के ऐसा मामला नहीं हुआ है कि कोई हम लोग से रंगदारी के तौर पे पैसा मांगा है या कोई तरह का हम लोग को दबाव दिया गया है। तो ये जो आफ्ताब जो है आरोप लगाया है इस तरह का कि ये सरकारी ज़मीन है और इस तरह का जो मामला वो रखा है, ये हम लोग बेबुनियाद समझते हैं उसको, और आज तक के हम लोग के साथ इस तरह का मामला नहीं हुआ है। मोहम्मद अंजर। जानकारी यह है कि भाई 10-15 साल से भी हमारी दुकान है यहाँ पर, है ना। किसी तरह का हम लोग से आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। वो आफ्ताब बाबू है, टेलर का काम करते हैं, है ना। तो तरह तरह का शिकायत होते रहा रात में कि भाई पीता है, खाता है, बोतल इधर फेंक देता है, उधर फेंक देता है। धार्मिक स्थल है, शराब फेंकिएगा उस जगह पे तो जाहिर सा बात है कि आदमी को तकलीफ होगा। तो सारे लोगों को तकलीफ हुआ, शिकायत किया गया कि भाई इस तरह की बात है ना, ऐसे लोगों को भाई हटा दिया जाए तो बेहतर है ना। तो भाई कमेटी निर्णय लेके हटा दिया। तो आरोप लगा रहे हैं कि पैसा वसूल रहा है कमेटी। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं भाई। हम लोग भी तो हैं इतना दिन से। परिचय मीन्स नाम मोहम्मद गुलाम रसूल। ये बताए। मेरा नाम मोहम्मद एनामुल हुआ, मैं इसी मोहल्ला का वासी हूँ, ठीक है ना। जिस तरह का वो हरकत करते थे, हम लोग बहुतों बार शिकायत की इसका, बहुतों बार। लास्ट में दुकानदारों को हम लोग बोले कि आप लोग दुकानदार मिलके कमेटी वाले को जाकर शिकायत कीजिए और इसको यहाँ से हटाया जाए। बस इसी बनस्पत पे वो जाकर के आग बबूला हो गया और सदर साहब के बारे में बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। तो उस पर जो कार्रवाई हुई सही है आपके हिसाब से? एकदम सही है सर, गलत लोगों पर होनी ही चाहिए कार्रवाई। दुकानदारी पुराना दुकानदारी है, जिसका कारण ये है कि चंदा हम लोग किसी को नहीं देते। हम लोग खुद से यहाँ पे त्यौहार करते हैं और हम लोग दुकानदार हो गए। अभी आरोप है सब जी रंगदारी वसूल रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग दुकानदार क्या है कि आफ्ताब का दुकान यहाँ 15 साल से,
उसको उठने का रीज़न ये है कि दुकान बंद होने के बाद 3 साल से उसको बोला जा रहा था कि आफ्ताब का दुकान के पास शीशा मिलता है, बोतल मिलता है दारू का। तो हम लोग कमेटी में बोलने के बाद अब वो क्या एक्शन लिया नहीं लिया वही सब बताएंगे।